तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सारे कोरियन हंटर्स जो थे वो बहुत ही बुरी हालत में थे और सबको लगता था ये एंड है। तभी जिन्हू के शैडो सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिर हम जिन्हू को देखते हैं और वो बोलता है एक्सचेंज। और फिर यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। तो ये एपिसोड शुरू होता है, यहाँ लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया जाता है ताकि वो लोग हमारे हंटर्स को मरते ना देखें। और फिर जिन्हू वहां आ जाता है और जिन्हू को देखकर सारे हंटर्स शॉक हो जाते हैं। डोंगसो बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी योनहो कहता है अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिन्हू और उसके सोल्जर सारे एंड्स को खत्म कर रहे होते हैं। जिन्हू जिन एंड्स को मार रहा था उन्हें भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। और सारे एंड्स को खत्म करने के बाद जिन्हू अपने हंटर्स के पास जाता है और उन्हें एक ड्रिंक देता है और कहता है मेरे पास समझाने का बिल्कुल वक्त नहीं है, तुम इसे जल्दी से पी लो। जैसे ही सब लोग इसे पीते हैं वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं। फिर वो लोग चाइन को हील करने के लिए बोलते हैं, पर जिन्हू कहता है इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, तुम्हें इसे हीलर से हील कराना पड़ेगा इससे पहले कि एंड्स और आ जाए। तभी वहाँ एंड किंग आ जाता है। वो कहता है वो काफी वीक था, क्या कोई और है जिसे तुम अपना किंग कहते हो। योनो जान जाता है कि गोटो भी इसके सामने नहीं टिक पाया। फिर जिन्हू और एंड किंग दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एंड किंग जोर से रॉर करता है और जिन्हू उसे देखकर स्माइल करता है। भाई क्या बोलोगे। और फिर हम देखते हैं जब ब्रॉडकास्ट बंद हुआ और जब दोबारा ऑन हुआ तो जिन्हू आ चुका था। और ये देखकर कुछ लोग काफी ज्यादा खुश थे तो कुछ शॉक्ड भी। और यहाँ हमारे गो सर तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके थे। और इधर जिन्हू वर्सेस एंकिंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंकिंग जोर से जिन्हू को एक पंच मारता है जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था और उससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और स्मोक इतना था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ योनो और चो को लगता है कि जिन्हू ने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। सबको लगता है जिन्हू भी गया। एंकिंग कहता है तुम भी कमजोर हो। पर जैसे ही स्मोक हटता है हम देखते हैं जिन्हू को एक खरोच तक नहीं आई। तभी जिन्हू एंड किंग के फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। एक ही पंच से वो हवा में उड़ जाता है। ये देखकर हंटर शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। एंड किंग स्पीड से जिन्हू के अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जिन्हू एक हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और दूसरे हाथ से उसके फेस पर एक जोर सा पंच मारता है। इस पंच का प्रेशर बहुत हाई था, कैमरामैन तक बेहोश होने वाला था इसमें। अरे हाँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतना कुछ हो गया, इतने हंटर्स मारे गए, पर इस कैमरामैन को एक खरोच तक नहीं आई। मतलब इतना कुछ होने हो गया लेकिन कैमरामैन अभी तक जिंदा है। इस बात से एक बात तो पता चलती है भाई, कैमरामैन नेवर डाई। खैर, फिर हम देखते हैं जिन्हू एक पंच से उसे काफी चोट लग जाती है। मतलब जिन्हू के एक पंच से उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद जिन्हू फिर से एक पंच मारने के लिए आता है, बट एंड किंग वहां से उड़ जाता है और जिन्हू के फेस पर एक पॉइजन अटैक करता है और जिन्हू को उसका असर होने लगता है। फिर एंड किंग पे जैसे ही जैक करने वाला होता है जिन्हू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एंड किंग एकदम शॉक हो जाता है। जिन्हू ने सिस्टम की मदद से पॉइजन के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और उसके बाद जिन्हू एक जोर सा पंच मारता है तो एंड किंग दूर जाके गिरता है। एंड किंग ये सब देखकर नर्वस हो जाता है बहुत ज्यादा। उधर चाइन की कंडीशन और खराब हो रही थी। जिन्हू सोचता है मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। जिन्हू तेजी से एंड किंग की तरफ अटैक करता है, पर एंड किंग वहां से गायब हो जाता है और एंड किंग समझ जाता है कि जिन्हू उससे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, मैं बता दूं वो हवा में है। फिर वो अपनी फुल स्पीड से जिन्हू पे अटैक करता है, लेकिन जिन्हू उसे डॉज कर लेता है इजिली। ये देखकर एंड किंग शॉक हो जाता है। एंड किंग बार बार जिन्हू पे अटैक करता है स्पीड की मतलब स्पीड से, पर जिन्हू उसे डॉज कर लेता है। दोनों एक दूसरे पर स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं। ये सब इतनी स्पीड से हो रहा था कि बाकी हंटर्स को कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। एंड किंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार रहा है, वो भी स्पीड में, जो उसका परफेक्ट है, जिसमें वो परफेक्ट है बोल सकते हो। इसलिए वो जोर से चिल्लाता है और सारे एंड्स को बुला लेता है अपने पास। लेकिन इधर जिन्हू भी अपने शैडो आर्मी को समन कर लेता है और फिर इन दोनों आर्मी के बीच फाइट शुरू होती है। जो टस्क है वो अपने फायर अटैक से सारे एंड्स को जला देता है। ये देखकर वहां सारे एस रैंक हंटर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि टस्क एस रैंक जितना स्ट्रांग है। एंड किंग घबरा जाता है और उसको अब डर लगने लगा था काफी ज्यादा। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वो कहता है। वो भागने वाला था कि तभी जिन्हू उसे पकड़ लेता है और उसके पंख को तोड़ देता है। यहाँ एंड किंग जिन्हू के नीचे रेंग रहा था, मतलब उसके नीचे था जिन्हू के वो। तभी जिन्हू अपने डैगर निकालता है और फाइनली एक अटैक करता है और एंड किंग को खत्म कर देता है। और यहाँ एंड किंग मारा जाता है। और फिर यहाँ जिन्हू का लेवल अप भी हो चुका था 99 पे। लेकिन यहाँ योनहो बताता है चैन की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी हो चुकी है। जिन्हू यहाँ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से वो कैमरामैन की तरफ देखता है और कहता है थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर दो। वो कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है क्यों। तभी जिन्हों बोलता है जल्दी करो नहीं तो तोड़ दूंगा। तभी कैमरामैन डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर जिन्नू अपने शैडो सोल्जर्स को बॉन्ग की बॉडी लाने को बोलता है। फिर योनहो कहता है
ये तुम क्या कर रहे हो? टस्क बॉन्ग की बॉडी लेके आता है। जिन्हू बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कुछ बोले उसे एराइज बोलता है, बट ये फेल्ड हो जाता है। जिन्हू फिर से एराइज बोलता है, पर वो फिर फेल्ड हो जाता है। जिन्हू सोचता है मेरे अब तक के स्किल से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर जिन्हू चाइन की तरफ देखता है और कहता है मुझे जल्दी से इसे हील नहीं किया तो हम फिर से हंटर को खो देंगे। और जिन्हू एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार ये काम हो जाता है। फिर ब्योंग भी जिन्हू के शैडो सोल्जर में ऐड हो जाता है और बोंग बिना किसी ऑर्डर के, बिना कुछ कहे चाइन को हील करना स्टार्ट कर देता है। जिन्हू सोच रहा था ये काफी काइंड पर्सन है। योनहो जिन्हू से कहता है ये बोंग नहीं हो सकता। जिन्हू कहता है मुझे पता है। योनहो फाइनली गुड बाय कहता है, बट बोंग उसे और स्माइल करता है। इसके बाद वो लोग फाइनली केव से बाहर आ जाते हैं। चाइन अब तक होश में नहीं आई थी और डोंग सो उसे उठा कर ले जा रहा था। और यहाँ योनहो भी बोंग की बॉडी उठा कर ले जा रहा होता है और उनका हेलीकॉप्टर भी नीचे आ चुका था। जिन्हू कहता है तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम बाकी है। फिर जिन्हू काइजल को समन करता है और उस पर बैठ के निकल जाता है। फिर हम देखते हैं गोटो की टीम का जो एक सिपाही था, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने गोटो को मरते हुए देखा। तभी हमें न्यूज मिलती है कि जेजू आइलैंड मिशन का रेट खत्म हो गया है और वो मॉन्स्टर भी मारा गया। तभी वो हंटर जो था वो शॉक्ड हो जाता है। फिर सारे एंड्स उनकी शिप की तरफ आ रहे होते हैं। वो लोग अटैक करने के लिए तैयार करने लगते हैं अपने आप को, मतलब तैयारी करने लगते हैं। इधर जिन्हू भी एंड्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा होता है। तभी हम एक सीन देखते हैं अमेरिकन हंटर्स का, और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जिन्हू को अपनी कंपनी में ले आए। फिर हम देखते हैं जिन्हू को, और वो उसका लेवल अब 100 हो चुका था कुछ एंड्स को मारते मारते। फिर वो एंड किंग की बॉडी के पास जाता है और उसे बोलता है एराइज। और ऐसा बोलते ही चारों तरफ अंधेरा आ जाता है। जिन्हू सोचता है ऐसा तो फिर कभी नहीं हुआ। और अब एंड किंग जिन्हू की आर्मी में ऐड हो चुका था, अब वो एराइज हो चुका था। फिर एंड किंग को हम लोग देखते हैं जो काफी ज्यादा औसम दिख रहा था एराइज के बाद। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हेलो, तो सोलो लिविंग सीजन 2 अब बस खत्म ही होने वाला है। सिर्फ एक एपिसोड बचा है इसे खत्म करने में। तो उसके बाद आप कौन सा एनिमे देखना चाहोगे मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज। आप लोग पूरा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो पे जल्दी ला सकूं। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। और आपको कौन सा एनिमे पे अगला वीडियो चाहिए मुझे जरूर बता देना, मतलब ये सोलो लिविंग खत्म होने के बाद। तो फिर मिलते हैं गाइस, बाय।